Okay, fine. So we'll start with the next topic. सबका ध्यान यहाँ पे. Okay, fine. Okay, so the next topic is dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol, यानी कि अल्कोहल का वाटर रिमूव होना. तो अल्कोहल का वाटर रिमूव होने के लिए हम एक रिएक्शन समझते हैं CH3CH2OH. अगर इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं यानी कि H2SO4 यूज करते हैं, कई बार H3PO4 भी यूज करते हैं, लेकिन H3PO4 ना सिलेबस में नहीं है, लिख दिया बट सिलेबस में नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज 383 कैलोरी, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके बता रहा हूँ मैं, इसको यूज नहीं कर रहा. 383 कैलोरी है, प्रोडक्ट इज CH3CH2OSO3H. if the temperature is 413 Kelvin, the product is CH3CH2OCH2CH3. if the temperature is 443 Kelvin, the product is CH2 double bond CH. हर एक केस में वाटर की रिमूवल होती है. एवरी केस देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर. आपको रिएक्शन देख के आइडिया नहीं लगेगा कि रिएक्शन कैसे हुआ. ठीक है, फाइन. इसको समझते हैं मैकेनिज्म से. एंड मैकेनिज्म जो है इट इज इन सिलेबस. ये सिलेबस में है. ठीक है, फाइन. मैकेनिज्म सिलेबस में पूछा जाता है डिहाइड्रेशन का क्या मैकेनिज्म. सो इन दिस केस व्हाट एक्चुअली हैपेंस, सबसे पहले H2SO4 डिसोसिएट करेगा. जब H2SO4 डिसोसिएट करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव मिलता है. और स्टेप 1 में ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर H पॉजिटिव का अटैक होगा. फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट होगा. एंड दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. It leads to the formation of CH3CH2OH2 positive. एक H ऑलरेडी था, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है, ये स्टेप 1 है. स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में CH3CH2OH2 पॉजिटिव. ये जो OH2 पॉजिटिव है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेके वाटर रिमूव कर देता है. ये वही वाटर है जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ. Is that clear? तो fine. H2O एलिमिनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट CH3CH2 प्लस. तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल गया अप टू आफ्टर सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप के बाद हम जो थर्ड स्टेप करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? इस थर्ड स्टेप में ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं. तो इस थर्ड स्टेप को थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करके लिख रहा हूँ. दिस इज CH3CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मैं टेम्परेचर को रखता हूँ, अगर टेम्परेचर इज 383 कैल्विन, अगर टेम्परेचर 383 कैल्विन है, तो यहाँ पे आपके पास जो HSO4 नेगेटिव मिला है वो यूज होगा. HSO4 नेगेटिवली चार्ज है, वो इसके ऊपर अटैक कर देगा. What will you get? CH3, जो ये CH3 ऐसे लिख दिया, CH2, ये जो CH2 है ये यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इसके साथ. तो इसको मैं OSO3H लिख सकता हूँ. HSO4 को OSO3H लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज HSO4. इज दैट क्लियर? और फाइन. अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 413 कैलोरी पे कर दूं, तो इस केस में एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करता है. ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके ऊपर अटैक करता है. तो क्या मिल जाएगा? CH3CH2O. ये CH3 यहाँ पे लिख दिया, ये CH2 यहाँ पे लिख दिया. ये जो ऑक्सीजन है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए, इसके ऊपर H भी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी CH2CH3. यानी कि जब इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में H जैसा है वैसा. ये H अपने इलेक्ट्रॉन अगर वापस ऑक्सीजन को दे देता है, so you will get CH3CH2OCH2CH3 और H प्लस फ्री. ये H प्लस फिर यूज होगा, फिर जनरेट करेगा, फिर यूज होगा, ये चलता रहेगा. तो 413 कैल्विन में ईथर ऐसे होगा.
समझ आ गई। 383 केल्विन पे बाइसल्फेट जो कि HSO4 है, 413 केल्विन पे ईथर जो अभी मैंने बता दिया। अगर इससे थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज कर देते हो यानी कि 443 केल्विन का टेम्परेचर यूज करते हो तो सीधे यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे लॉस कर देता है, यानी कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड व्हिच इज इथीन और H पॉजिटिव फ्री बॉन्ड। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन, डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट डिफरेंट वे में मिलता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। सो ये है डिहाइड्रेशन प्रोसेस जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर इस रिएक्शन इन रिएक्शंस की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म में हमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब ये क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, फाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शन फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। ठीक है, फाइन। रिएक्शन फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। ठीक है, फाइन। अगर रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनाता है तो इसके कारण पहली चीज इसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट जानते हैं ना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जो बताई थी, एल्काइल शिफ्ट, सेकेंडरी से टर्शियरी स्टेबल है। ठीक है, फाइन। वो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है। दूसरी इस केस में रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, अल्कोहल के केस। ठीक है, फाइन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी क्यों है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी। ठीक है, और दूसरी इस केस में खासियत है वही एल्कीन मिलेगी विच इज मोर स्टेबल, वही एल्कीन मिलेगी जो कि ज्यादा स्टेबल है। जितनी स्टेबल एल्कीन होगी उतनी ज्यादा मिलेगी। समझ, ये सारा डिहाइड्रेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, फाइन। फिलहाल मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। अब आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जो कल चल रहा था रिएक्शन ऑफ फिनोल, उसी में हम आगे का रिएक्शन करते हैं। और ये रिएक्शन ऑफ फिनोल में हम आज कर रहे हैं एसाइलेशन ऑफ फिनोल, अगला टॉपिक विच इज एसाइलेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की एसाइलेशन। अब ये एसाइलेशन यानी कि एसाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है इस केस में, वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल विच इज OH। अगर आप इसको CH3COCl से रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, और CH3Cl को रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये दोनों रिएक्शन दीज आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। इनको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इनका नाम है, दीज आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइलेशन और इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। होता क्या इस केस में, होना चाहिए प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन इस केस में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता इस केस में। व्हाई देयर इज नो रिएक्शन, उसका रीजन ये है कि फिनोल जो है, फिनोल में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और AlCl3 है लुईस एसिड। AlCl3 क्या है बेटा, लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए, अब रिंग पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब कल हमने ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन की थी तो मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आता है, जिसके कारण ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पे या नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे अटैच करती है। लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर AlCl3 के पास है। आगे समझ, इस कारण ये रिएक्ट नहीं करता। पर रिएक्ट करने का एक और ढंग है, अगर हम इस केस में यूज कर लेते हैं CH3COCl एनहाइड्रेशन, इस केस में यूज करते हैं एसिड एनहाइड्रेट, दैट इज CH3COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव साथ में यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गई? ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस थिंग व्हिच इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या है, OH। ठीक है, फाइन। और OH के ऊपर COCH3 ज्वाइन करता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और ये मॉलिक्यूल क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो OH यहाँ पे, तो ये क्या बना देगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH। ये बना रहा है CH3COOH। इज दैट क्लियर? तो फाइन, ये प्रोडक्ट मिल गया।
अब इस केस में हम बोलते हैं ठीक है फाइन, ये प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज ऑलराइट। अब इस केस में बोलते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, अगर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव फ्री। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर H पॉजिटिव ना लिखूं तो चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली H पॉजिटिव लॉस हो गया, इट इज फॉर्मिंग OCO-CH। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसाइलेशन, क्योंकि दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक इसी तरह का एक और रिएक्शन होता है, अगर मैं यूज करता हूं CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine क्या है, pyridine इज अ बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर बेंजीन के ऊपर OH है और यहाँ पे आप pyridine यूज करते हो तो pyridine क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को डोनेट करवा देगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, O नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? और यही जो O नेगेटिव है वो एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे CH3COCl यूज करूँ तो ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, क्लोरीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, ये लीव कर जाएगा। तो लीव कर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, यानी कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर O और O के साथ क्या आ जाएगा, COCH। अगेन एसाइलेशन, बेसिक मीडियम एसिड। आगे समझ, ठीक है, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है, ठीक है फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज दिस, इट इज कॉल्ड कोल्ब्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ब्स रिएक्शन के जरिए हम फिनोल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, इट इज कोल्ब्स रिएक्शन। क्या है ये, कोल्ब्स रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, और ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शंस में दीज आर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ठीक है फाइन, दीज आर इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन। तो उसमें पहला रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, कोल्ब्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इफ यू यूज फिनोल, दिस इज बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, और अगर आप इसमें इसको बेस से रिएक्ट करोगे NaOH, NaOH इज ए बेस, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है। तो जब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव और Na+, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और Na+, H और OH मिलके क्या बना देंगे, H और OH मिलके H2। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। इसके बाद क्या होता है, ये जो O नेगेटिव Na है ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, इट रिएक्ट्स विद CO2। तो CO2 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज CO2, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल। ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, O ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया, C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, C के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड O, और O के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये Na+ इस नेगेटिव से ज्वाइन करके O नेगेटिव Na+। Is that clear to all? Fine, समझ आ गई बात? Is this clear to all? Fine. Now, ये जब मिल जाता है उसके बाद रीअरेंज करता है, दिस इज रीअरेंजमेंट, इट इज अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये C+ इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो क्या बना देगा, बेंजीन, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए नेगेटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड खत्म, बाकी डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड खत्म, और यहाँ पे क्या आ गया, CO, और CO के साथ ONA। इज दैट क्लियर? तो C के साथ क्या आ गया, ONA, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। मतलब वो CONA उठ के कहाँ पे चला गया, ऑर्थो। ये सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, पैरा नहीं बनाएगा, ओनली ऑर्थो, पैरा नहीं बनाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है फाइन बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है। COONA यहाँ से शिफ्ट कहाँ हो गया, यहाँ। इज दैट क्लियर? तो रीअरेंजमेंट है सिंपल। अब मेरे को जहाँ पे जरूरत होगी H की मैं शो करूंगा, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे सब जगह बेटा H है, लेकिन जहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ेगी वो वहाँ पे मैं ये शो करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ऑल फाइन। तो इस केस में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
तो क्या मिलेगा आप देखो, ये बेंजीन, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए O। जब हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो O और H मिलके क्या बना देंगे, OH, बेंजीन फिर से मिल गई, ठीक है फाइन। और यहाँ पे क्या आ गया, COON जैसा था वैसा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? तो कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया? ये जो OCON है, इसको अगर हम HCl से ट्रीट करते हैं, H+Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलके क्या बना देगा, NaCl, और H पॉजिटिव COO से ज्वाइन करके ये मॉलिक्यूल बना देगा, दिस इज OH एंड दिस इज COOH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो पे OH और COH है, देन इट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इज दैट क्लियर? इट इज कॉल्ड सोडियम सैलिसिलेट। यहां तक समझ आ गया बेटा सब? ठीक है फाइन। अब ये यहां तक तो कोल्ड बेस रिएक्शन खत्म हो गया, दिस इज कोल्ड बेस रिएक्शन खत्म। लेकिन अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं, अभी ध्यान देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोई रिएक्शन किया था वही यूज हो रहा है। अगर इसको मैं रिएक्ट करता हूं एसिडिक एनहाइड्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा रिएक्शन किया था, ठीक है फाइन। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन किया एसिडिक एनहाइड्रेट से, ये वाला रिएक्शन, तो O के साथ क्या आ गया, COCH3, ये वाला यूज करके O के साथ क्या आ गया, COCH3। सेम चीज यहाँ पे की हमने, यहाँ पे बेंजीन का जो O है उसके साथ OH जो है उसके साथ आ जाएगा O के साथ COCH3, और जो COH जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं 1,2, इट इज कॉल्ड 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है, और इसका दूसरा नाम है एस्प्रीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्प्रीन, एस्प्रीन ही बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्प्रीन। समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। और ये जो एस्प्रीन का मॉलिक्यूल है ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक यानी कि वो चीज जो दवाई, पेन किलर हो, ठीक है, पेन किलर, दर्द को खत्म करने के लिए जितने भी पेन किलर्स होते हैं उनमें ये चीज यूज होती है, एस्प्रीन का मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन, इट्स अ पेन किलर। समझ आ गई? एस्प्रीन। अगर हम इसी मॉलिक्यूल को सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं विद CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, तो आपको याद हो अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में किससे रिएक्ट करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कल किया था एस्टरिफिकेशन, याद है ना, एस्टर का बनना। सेम चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और इससे H, क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। क्या मिलेगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि OH से रिएक्ट करेगा COH से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO के साथ OCH3। समझ आ गई बात? ठीक है, ध्यान यहाँ पे रखो बेटा, ये बेंजीन है, इसने किससे रिएक्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन से। OH जैसा है वैसा रह जाएगा, इस COH में OH और H मिलकर वाटर रिलीज करें तो ये OCH3 CO के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, CO के साथ OCH3। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन, समझ आ गई? इसको बोलते हैं हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। लेकिन जब ट्यूसडे को आओगे तो मैं इसका IUPAC नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा मेरे सभी को, ठीक है फाइन। और अगर इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अगर इसको मैं फिनोल से ट्रीट करता हूँ, इसी मॉलिक्यूल को C6H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, काम वही, OH और H मिलकर क्या रिलीज कर देंगे, H2O। बचेगा क्या, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे क्या है OH, और CO के साथ OH की जगह क्या आ जाएगा, OC6H5। इसको बोलते हैं सेलोल, और इसका IUPAC ने भी आप बताओगे। ये दोनों के दोनों चीजें यूज होती है कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका ज्यादातर यूज होता है इन दोनों। लेकिन कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाए यहीं तक, ये तो आगे की इसकी डेरिवेटिव्स है, आगे नहीं लिखना आपने, बस यहाँ पे खत्म है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे खत्म है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, बस यहाँ पे खत्म, ओवर। समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट? श्योर? पक्का? ठीक है फाइन। तो जो हमने डिहाइड्रेशन किए उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो आपने उसके प्रोडक्ट्स बताने हैं, उन सब डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में हमने जो यूज करे हैं वो बताने हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इसी को सामने शो करता हुआ आपने मेरे को इसके प्रोडक्ट्स बताने हैं। आपके सामने मैकेनिज्म भी है, आपके सामने सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके फाइन, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स। ओके फाइन, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स। गिव प्रोडक्ट्स इन फॉर्म।
एक बार देखते हैं, देख लो सामने नजर आ रहा है सारा, आपको इसके प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट करने